अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही दर्द भरा वाक़या लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह समाअत कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाक़या है। चलें शुरू करते हैं आज का वाक़या कि जब मुसलमा कज़्ज़ाब ने तौबा नऊज़ बिल्लाह नबूवत का दावा कर लिया हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ख़त लिखता है। ख़त में उसने लिखा कि आप मुझसे ये मुआहदा कर लें तौबा नऊज़ बिल्लाह कि जब तक आप ज़हरी हयात आपकी है, आप नबी हैं, उसके बाद आपके जाने के बाद मैं नबी होऊंगा, या फिर आप इस तरह कर लें तौबा नऊज़ बिल्लाह कि आधे अरब के आप नबी हैं और आधे अरब के मैं हूँ। तो इसी तरह जब उसने ख़त लिखा तो हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ख़त के जवाब में लिखा कि मैं तो अल्लाह पाक का रसूल हूँ और सच्चा हूँ, तू तो कज़्ज़ाब है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख़त पे लिखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि ये ख़त मुसलमा कज़्ज़ाब के पास कौन लेके जाएगा। तो एक सहाबी जो कि मदीना मुनव्वरा में वो छाबड़ियाँ बेचते थे और सर पर टोकरी रख कर खजूरें मदीना पाक की गलियों में बेचा करते थे, तो वो जल्दी में उठे और फटाफट कहने लगे कि हुजूर ये किसी और की ड्यूटी ना लगाएं, मैं जाना चाहता हूँ, मेरी ड्यूटी लगाएं। जब आपने जल्दी जल्दी ये बात कही तो आपके मुंह में उस वक्त खजूर का दाना था। जब आप खा रहे थे तो जल्दी में आपने कहा तो आपके मुंह से जो है वो खंजूर बाहर आ गई और सहाबा कराम के ऊपर गिर गई। तो उनमें सहाबा में से एक सहाबी बोले कि आपको बड़ी जल्दी है, पहले खजूर तो खा लो। तो आप फरमाने लगे कि अगर मैं खजूर खाने को इंतज़ार करता तो शायद ड्यूटी किसी और की लग जाती। तो हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जिस तरफ जाना चाहते हैं वहाँ पर कज़्ज़ाब के मुसलमा कज़्ज़ाब के आदमी होंगे, आपके आगे भी उसका आदमी होगा, पीछे भी उसका आदमी होगा, आपका कत्ल भी हो सकता है, आप शहीद भी हो सकते हैं। तो वो सहाबी हज़रत हबीब बिन ज़ैद कहने लगे कि मैं जाऊंगा। तो हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ड्यूटी लगा दी। और फिर सहाबा कराम फरमाते हैं कि वो ऐसे निकला, बज़ाहिर जिस्मानी लिहाज से बहुत कमज़ोर थे, लेकिन ऐसे निकला जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपना नेज़ा और घोड़ा थमाया और फिर जाने के लिए ख़त भी दिया। तो सहाबा कराम लिखते हैं कि वो ऐसे निकला कि जैसे एक जनरल निकलता है, और जनरल के अंदाज से निकला और बहादुरी के साथ निकला। जब हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमा के दरबार तक पहुंच जाता है, उसके घर तक पहुंच जाता है, तो आप उसके आगे पेश होते हैं। तो आपने वहाँ पर एक आदमी जो कि बाद में मुसलमान हो गया था, वो लिखता है कि ऐसे एंटर हुए और ऐसे नेज़ा ज़मीन पर मारा कि जैसे कोई बहुत बड़ा बहादुर इंसान आ गया हो। और जब आपने नेज़ा मारा तो वो मुसलमा डर गया और फिर मुसलमा कहता है कि कौन है तू? तो आप फरमाने लगे कि आपको मेरा चेहरा देख के नहीं पता चला कि हम किसके उम्मती हैं? तो वो कहने लगा कि आप बता दें क्या है। तो आपने फरमाया कि हम तो अपनी शक्लों से पहचाने जाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना सा गुलाम हूँ। तो वो मुसलमा कज़्ज़ाब कहने लगा कि क्या कहना है? तो आपने उसको ख़त दिया। उस वक्त जो बादशाह थे वो ख़त खुद नहीं पढ़ते थे, उसके पास जो आदमी खड़ा होता था वो ख़त पढ़ता। जब उसने मुसलमा कज़्ज़ाब ने उसको ख़त दिया तो वो ऊंचा ऊंचा पढ़ रहा था। जब उसके ख़त के अंदर हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए कज़्ज़ाब कहा लफ्ज़ यूज़ किया और उसको कज़्ज़ाब कहा, तो जब उसने ऊंचा ऊंचा पढ़ा उसके दरबार ने, तो सब ने सुन लिया। तो अब वो गुस्से से मुसलमा कज़्ज़ाब पागल हो गया और कहने लगा कि ए हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका क्या ख्याल है? तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि जिसे हमारे नबी हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़्ज़ाब कह दिया तो गोया वो कज़्ज़ाब ही है। तो फिर वो और गुस्से से पागल हो गया। फिर उसने कहा कि मैं तेरा कत्ल कर दूंगा, फिर भी सोच लो। लेकिन हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम
صبح کی نماز میں جب پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم جو دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے شہادت کی دعا کرتے ہیں، اور تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، ہم تو موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ جب اس نے یہ سنا تو پھر اس نے وہ اٹھا اور تلوار نکالی اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کو کاٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں کہ میرا وہی خیال ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے لکھا ہے۔ پھر اس نے دوسرا بازو کاٹ دیا۔ پھر اسی طرح اس نے کہا کہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں موت سے نہیں ڈر لگتا، ہم تو شہادت کو اپنا جام سمجھ کے پیتے ہیں۔ پھر اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن بھی کاٹ دی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی گردن کاٹی تو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حبیب کو اس نے کذاب نے قتل کر دیا، اور اللہ پاک نے اس کے لیے جنت میں ایک اعلیٰ مقام طے پایا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی جان تک دے دی۔ ان کے اس وقت جو بچے تھے تقریباً 11-12 تھے، اور ان کے تو کچھ بچے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی